पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी से अलग होने का इशारा कर दी। यूँ कहिए कि वो अलग हो ही गई। जरा वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कही हैं, उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। आइए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका क्या है। प्रयास कर रहे हैं। अब ये कांग्रेस को डिसाइड करना है, उनको इस बात का प्रमाण देना है कि पिछड़े, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक समाज का नेतृत्व करने का और उनके हक और अधिकारों की बात करने का जो मसौदा लेकर के वो चले थे, उसमें वो कितना गंभीर है, ये उनको बताना है। देखिए, अगर आपने हमारी जो प्रेस विज्ञप्ति गई है उसको देखा है तो हमने उसमें बोला है इंडिया लड़ेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया के तहत। तो अगर समाजवादी पार्टी हमसे गठबंधन तोड़ रही है तो इसीलिए मैंने कहा कि अब ये इंडिया अलायंस की जिम्मेदारी है। जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है वो इस बात को प्रमाणित करें कि हम उनका हिस्सा हैं कि नहीं। जिस पिछड़े, दलित, शोषित समाज को लेकर के वो आगे साधने का काम कर रहे हैं, अब वो इस बात का प्रमाण दें कि अपना दल है कि नहीं है। और जो नीतीश जी के साथ उन्होंने बिहार में किया, वही पटेल, राजमाता कृष्णा पटेल के साथ उत्तर प्रदेश में करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कुछ बातें कही हैं, उसका मैं सब कुछ नहीं सुनाना चाहता था। बस दो तीन चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। कि पहला तो ये कि समाजवादी पार्टी से एक तरह से उन्होंने अलग हुआ, उसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दूसरी बात है, इन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया, अब वो सही है गलत है ये मैं नहीं जानता, इन्होंने कहा कि सभी पार्टियां यानी कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ये इनकी अपना दल कमेरावादी पार्टी मिल करके ये डिसाइड हो गया था कि 3 सीटों पर हमें लड़ना है। अब जो आखिर में इन्होंने बोला कि इंडिया गठबंधन जो नीतीश जी के साथ जो किया वही काम जो है राजमाता कृष्णा, जो इनकी माता जी हैं, उनका नाम लिखा कृष्णा पटेल का, कि उनके साथ करने जा रही है। तो एक तरह से ये हो गया कि एक तो समाजवादी पार्टी से भी इनका रिश्ता खत्म हुआ, और ये जो गठबंधन वाली जो बात थी उसने नीतीश जी का नाम लेकर के दो तरफा बात कर दी। एक तो ये कि इंडिया गठबंधन जो है भरोसे लायक नहीं है, और एक तरह से देखा जाए तो बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश में जो भी एक कुर्मी बाहुल जो क्षेत्र है, उनको ये एक तरह से अपनी बात कही है कि गठबंधन जो है वो इंडिया गठबंधन वो हमारे समाज के हित के विपरीत काम करता है। अब इस सारे बातों का लबलुआब यही निकलता है कि अपना दल कमेरावादी पार्टी, हालांकि उन्होंने बाद में ये भी अभी आगे प्रेस में उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास समाजवादी पार्टी के लोग या अखिलेश यादव अगर बात करते हैं तो हम बात कर सकते हैं। जो है एक सामान्य बात से ये ऐसा होता तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत कहाँ आती। और अखिलेश जी के बारे में कम से कम इतना तो अब सारे लोगों को मालूम चल गया है कि बहुत सपाट आदमी है। जो है एक बार अगर किसी से बात बिगड़ गई तो फिर वो बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। जो है ये शायद उनके व्यवहार का राजनीतिक पक्ष जो है वो उनको शायद कमज़ोर करता है। मुलायम सिंह यादव दावपेच वाले आदमी थे, और उस हिसाब से वो राजनीति करते थे। अखिलेश जी ऐसा नहीं करते हैं। अगर अखिलेश जी ऐसा करते तो फिर उनके साथ जितनी भी पार्टियां आई, एक तरफ से देख लीजिए 2022 से के पहले 17 से लेकर अब तक, चाहे कांग्रेस रही हो, बसपा रही हो, संजय चौहान की जनवादी पार्टी रही हो, सुभाषपा की ओम प्रकाश राजभर की पार्टी रही हो, और ये पल्लवी पटेल का देखिए, केशव देव जो मौर्य का जो महान दल है। छोटी छोटी पार्टियां हैं, लेकिन है तो संगठन जब बनता है तो छोटे लोगों से बनता है। अंत में स्वयं प्रसाद मौर्य का देखिए, तो सारे के सारे लोग अखिलेश जी से नाराज होकर के चले गए, और अखिलेश जी ने कभी उनको मनाया नहीं। ये अखिलेश जी का स्वभाव है। मैं इसको दो तरह से देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये खराब है, अच्छा है। देखिए, व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो अखिलेश जी अंदर से ईमानदार आदमी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजनीति में सिर्फ ये अंदर से ईमानदारी काम नहीं करती है। आपको राजनीति करनी है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इतनी विशाल पार्टी है, उसके बाद भी
दो दो तीन तीन चार चार जो विधायक जो लेकर घूमते हैं लोग, उनको अगर साथ न भी ले तो भी भाजपा का काम चल जाए। लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश हो चाहे वो बिहार हो, हर जगह छोटी पार्टियों को मिला जुला कर किसी तरह से खुश करके प्रसन्न करके अपने पाले में कर लेती है। और वहीं समाजवादी पार्टी जो है इसके ठीक उल्टा काम करती है। शायद ये दोनों ही पार्टियों के काम करने का एक अंतर है, और इसीलिए एक को फायदा एक को नुकसान होता है। तो मैं बात कर रहा था पल्लवी पटेल का, कि पल्लवी पटेल का आखिर में अब रास्ता क्या होगा। अब देखिए, अब तो चूंकि कांग्रेस से भी और समाजवादी पार्टी से भी, दोनों से ही उनका एक तरह से देखा जाए तो अलगाव हो गया। अब उनके पास दो ऑप्शन बैठते हैं, एक तो बसपा और दूसरा भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में पेच ये है कि भाजपा का नेतृत्व तो बहुत पहले से ही चाहता था कि ये दोनों बहनें आपस में सुलझ जाएं, और पूरा का पूरा जो एक सोहेल पटेल का जो परिवार का या उनके समर्थकों का जो हुजूम था वो भाजपा के साथ आ जाए। लेकिन अपना दल के चलते, अरे अपना दल अनुप्रिया पटेल की वाली जो पार्टी है उसके चलते ये सब काम हो नहीं पाता था, क्योंकि अनुप्रिया में और इनके पल्लवी में इन दोनों के रिश्ते वो अच्छे नहीं हैं। जो है उसकी लड़ाई भी है, पारिवारिक लड़ाई भी है और राजनीतिक लड़ाई है, दोनों भी है, जमीन की लड़ाई अपनी अपनी है। अब बीच में देखिए, अगर देखे होंगे तो स्वतंत्र देव को भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उभारा गया था, क्योंकि अपना दल को डैमेज करने के लिए कि एक नेता अगर उभर के आएगा तो वो जो अपना दल का जो प्रभाव है उसको कम करेगा। लेकिन उसमें भी वो सफल नहीं हो पाए, और अंत में जो है भाजपा को अनुप्रिया पटेल की जगह जितनी होनी चाहिए उतनी उनको देनी पड़ी है। अब आज के कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पत्रकारों ने पूछा पल्लवी पटेल से कि क्या आप एनडीए में भी जा सकती हैं, तो उन्होंने इसका जवाब ना में नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमारा पार्टी नेतृत्व कह लीजिए उस पर विचार करेगा, वो जैसा निर्णय करेगा, यानी कि अपनी गुंजाइश वहाँ पे बनाए रखी है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर गुंजाइश अगर बनाए रखी है तो फिर ये तो तभी संभव है जबकि दोनों बहनों में आपस में जो है वो संबंध मधुर हो जाए, या दोनों मान के चले कि नहीं अब भाजपा के साथ चलना है, तो ये भी एक थोड़ा सा टेढ़ी खीर है। और दूसरी बात कि अगर वो पल्लवी पटेल मान लीजिए कि अगर सपोज कर लीजिए कि अगर भाजपा मान भी जाती है तो अपना दल का जो हिस्सा है एक तरह से उसमें भी दावेदारी पल्लवी पटेल का या उनकी जो माता जी हैं वो उनका बढ़ जाएगा, तो वो नहीं चाहेंगी। और अगर मान लीजिए कि भाजपा जो है अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाती है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर रह करके जो है तो वो भी अनुप्रिया को मेरे ख्याल से परेशानी करेगी। ये तभी संभव है जब पूरे मनोयोग से पटेल जी का, सोनेलाल पटेल का जो परिवार पूरा अगर सहमति बन जाए नहीं अब हमको एक साथ रहना, तभी संभव है। नहीं तो अभी नहीं लगता कि भाजपा में इस तरह की कोई गुंजाइश हो सकती है। अगर भाजपा चाहे तो भी अनुप्रिया के चलते ये चीज़ें नहीं हो सकती है। तो भाजपा की स्थिति क्लियर हो गई। अब बसपा की स्थिति है कि अभी कुछ खबर ऐसे आ रहे थे कि बसपा जो है वो कह रही है कि फूलपुर या जहाँ कहीं भी 2-3 सीटें हैं वहाँ पे अगर बसपा ये अपने सिंबल पर लड़ जाए, या अगर वो अपने सिंबल पर लड़ती है तो हम वहाँ हम इनको जो सपोर्ट मतलब समर्थन दे सकते हैं। अभी इस पर कोई निर्णय इनका नहीं आया हुआ है पल्लवी पटेल का। लेकिन पल्लवी पटेल बहुत चुप रहने वाली नहीं है, और अनुप्रिया जैसी बहुत सीधी और मीठी बातें नहीं करती हैं, बहुत खरा खरी बोलती हैं। और भाजपा के साथ न आने का एक बहुत बड़ा कारण एक तो होगा केशव प्रसाद मौर्य का भी, वो कभी नहीं चाहेंगे कि भाजपा के साथ इसका जो है सांठगांठ हो और यहाँ पे आए। तो कुल मिला जुला करके एक बसपा स्पेस अभी है जहाँ पे कि बसपा के साथ ये गठबंधन, और चूंकि पीडीए की बात करती है पिछला दलित अल्पसंख्यक, तो ये जो पीडीए वाला जो नारा है एक तरह से देखा जाए तो ये तो सबका है। मायावती भी कहती है, बल्कि मायावती तो बहुजन सर्जन की बात करती है, तो उसमें उनकी पार्टी में तो कोई भी जा सकता है। तो पल्लवी पटेल को मुझे लगता है कि बसपा के साथ उम्मीद रखनी चाहिए और जाना भी चाहिए। देखा जाए तो जो है आज की डेट में देखा जाए तो एक बसपा इतनी बड़ी पार्टी अकेले अपने दम पर उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कैडर वाली पार्टी है, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पर है अपने ढंग से। लेकिन जिस ढंग से क्षेत्रीय पार्टियों में जो अपना जो उभार है, वो मेरा मानना है कि वो अखिलेश से मायावती मजबूत है। और ये इस चुनाव में जो लोकसभा का होगा, ये बात सामने परिणामों से आ जाएगी। मुस्लिम मतदाता ये देखने को अब मिल रहा है कि वो अखिलेश के साथ इस बार जो है वो 9 के बराबर है जो है। यानी कि अगर जहाँ जहाँ कांग्रेस के साथ समझौता है, कांग्रेस के पास वहाँ तो मुसलमान वोट दे रहा है, लेकिन कांग्रेस जहाँ पे नहीं है तो पश्चिम में मुसलमान जो है वो बसपा को वोट कर रहा है। और अभी देखिए कि कई जगह के मुस्लिम प्रत्याशी जो है बस समाजवादी पार्टी छोड़ करके उन्होंने बसपा ज्वाइन किया हुआ है। तो बसपा में मुस्लिम का झुकाव बढ़ा है। 2022 में जितना मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, इस बार के चुनाव में उतना वोट नहीं मिलना है जो है। तो समाजवादी पार्टी के पास जो पीडीए का जो नारा है अखिलेश जी का, इनके साथ रह कौन गया भाई आपके साथ चौहान है नहीं, आपके साथ मौर्या कुशवाहा सैनी है नहीं, आपके साथ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी साथ में है नहीं, आपके साथ पटेल है नहीं। तो जो बड़ी जातियां, मजबूत पार्टियां जो राजनीति में अपना दखल रखती है पिछड़ों में, वो आपके साथ है नहीं। तो आप किस बल पे आप राजनीति करेंगे जो है, किस बल पे आप वोट करेंगे? और अगर मुसलमान भी अगर आपके साथ इस बार नहीं देगा तो फिर हमको तो लगता है कि इस बार इनकी जो पहले जितना लोकसभा में वोट पाते थे 20% 19% के आसपास, उतने ही परसेंट वोट पाके रह जाएंगे। तो पल्लवी पटेल का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बताता है कि उनका अब बसपा की तरफ जो है वो झुकाव होगा और बसपा के साथ तालमेल करके ये अगला चुनाव जो है कुछ सीटों पे लड़ सकती हैं, और उनके लिए मेरे ख्याल से ये बेहतर विकल्प भी होगा। तो नमस्कार मित्रों, ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।